बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये फ्रीलांसिंग कोर्स की वीडियो नंबर 4 है। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग फाइवर के ऊपर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। जी हाँ, ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने फाइवर के ऊपर काम करना है तो उसके लिए फ़ाइवर के ऊपर अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकाउंट बनाए बगैर आप फाइवर के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आप फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं और अपने प्रोफाइल को किस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि फाइवर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ उन्होंने परसेंटेज रखी होती है कि अगर आप इतने परसेंट अपना जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करेंगे तभी आप इसके ऊपर आगे मूव कर सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट वहाँ पे कंप्लीट नहीं है उतने परसेंटेज, तो तब आप उससे आगे मूव नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आप अपने प्रोफाइल को किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, साइन अप किस तरह कर सकते हैं, लॉगिन किस तरह कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए या फिर प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए। तो पहले हिस्से में हम लोग ये सीखेंगे कि आप अपना अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं और दूसरे हिस्से में हम लोग ये सीखेंगे कि आप लोग जो हैं या फिर हम लोग जो हैं अपनी जो पहली गिग है वो किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि अकाउंट बनाने के फ़ौरन बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है गिग क्रिएट करने की, और गिग क्रिएट करेंगे तो ही हम लोग आगे मूव कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप सेलर बनना चाहते हैं तो आप सेलर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना अकाउंट जो है वो उसके ऊपर बनाए, प्रोफाइल कंप्लीट करें और जो गिग है वो क्रिएट करें। ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों ने पैसे कमाने होते हैं तो इसके लिए सेलर बनना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये कॉर्नर के ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया है, आपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ज्वाइन आपने किस तरह करना है, आपने सबसे पहले ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा एंटर ए ईमेल। तो आपने यहाँ पे साइन अप करना है। तो आप साइन अप जो है वो फेसबुक के ज़रिए भी कर सकते हैं, गूगल के ज़रिए भी कर सकते हैं और एप्पल के ज़रिए भी कर सकते हैं। यानी कि आप इन तीनों के ज़रिए साइन अप कर सकते हैं। और आपने साइन अप करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल लिख के कंटिन्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इन तीनों में से किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो साइन अप हो जाएगा। तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने साइन इन पे क्लिक करना है। तो आप फेसबुक, गूगल और एप्पल के ज़रिए भी डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। तो अगर आपने वैसे ईमेल और पासवर्ड लगा के साइन इन करना है तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लगा के आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लगा के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हाइड करनी होती है, ये मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी हाइड कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है अपने कॉर्नर के ऊपर। और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपने क्लिक करना है बिकम ए सेलर के ऊपर। तो बिकम ए सेलर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक टैब जो है वो ओपन हो जाएगी इस तरह की। ये देखा, अब यहाँ भी लिखा हुआ है बिकम ए सेलर। जी, तो हमने इस बिकम में सेलर के ऊपर क्लिक कर देना है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हेयर्स दी ब्रेकडाउन। यानी कि उन्होंने अपने डिफरेंट किस्म की चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप पहले लर्न व्हाट मेक ए सक्सेसफुल प्रोफाइल, क्रिएट योर सेलर गिग एंड देन पब्लिश योर गिग। उन्होंने एक ना लिखा हुआ है जो उनका प्रोसेस होता है। इसके बाद हम लोग ने उसको पढ़ के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ये सारी चीज़ें पढ़ के। तो ये मैं क्लिक कर देता हूँ कंटिन्यू के ऊपर। उसके बाद एक और चीज़ आ गई, व्हाट मेक ए सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, कि फाइवर के प्रोफाइल को कौन सी चीज़ सक्सेसफुल बनाती है। आपने इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक और चीज़ आ गई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ। ये आपने सारी चीज़ें पढ़ के फिर क्लिक कर देना है कंटिन्यू के ऊपर। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल
प्रोफाइल क्रिएट करने वाला सीन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपने लास्ट नेम लिखना है। अब ऊपर देखें आपकी प्रोफाइल जो कंप्लीशन है वो मिनिमम 70% होनी चाहिए। अब पहले में अब डिफरेंट टैब्स हैं यहाँ पे, एक में आ जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरे में प्रोफेशनल आ जाता है, नेक्स्ट उसके बाद लिंक अकाउंट्स आ जाते हैं, और उसके बाद अकाउंट की सेटिंग्स आ जाती है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपका जो अकाउंट प्रोफाइल है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा कितने % हो चुका हुआ है। तो अब हम लोगों ने फ़र्स्ट नेम लिखना है, ये मैं फ़र्स्ट नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। तो लास्ट नेम लिखने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपने क्या करना है, आपने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, जो कि ऑलरेडी मैंने कर दी हुई है किसी बंदे की, एक दोस्त की अपलोड मैंने की हुई है। तो आपने अपनी करनी है या आपने रिलेटेड करनी है, जो भी है, तो मैंने अपलोड कर दी हुई है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है डिस्क्रिप्शन का। तो आप लोगों ने अपने शोबे के मुताबिक या फिर अपनी कैटेगरी के मुताबिक या फिर अपनी सर्विस के मुताबिक अपनी जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो मैंने चूँकि ऑलरेडी लिखी हुई है, तो अब देख लेते हैं। अब नीचे हमारे पास आ जाती हैं लैंग्वेजेस। यानी कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो समझ सकते हैं, या फिर किस किस लैंग्वेज में आप जो है वो क्लाइंट को डील कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 लैंग्वेजेस ऐड हैं, इंग्लिश है और उर्दू है। और साथ में हम लोग ने ये भी लिखना है कि इसमें हमारा लेवल क्या है, हम लोग फ्लुएंट है या फिर नहीं। और अगर कोई लैंग्वेज ऐड करनी है तो यहाँ पर हम लोग ने क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक लैंग्वेज ऐड करने की कोशिश करता हूँ। अब लैंग्वेज कौन सी है, तो यहाँ पे इस तरह करते हैं, पंजाबी लिख लेते हैं। तो पंजाबी लिख ली है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट करना है कि हमारी इसमें फ्लुएंसी कितनी है। तो ये हमारी नेटिव है या फिर हमारी कह सकते हैं कि हमारी मादरी ज़ुबान है, तो इसलिए मैंने यहाँ को नेटिव सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें नेक्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आ जाएंगी, जो हम लोगों ने फ़िल करनी होगी। तो ये कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये देखेंगे हमारे पास आ जाएंगी नेक्स्ट में। पहले तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, तो अब हमारी प्रोफेशनल आ जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ी सी मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। आई होप कि उससे वो थोड़ा सा, ये कुछ होते हैं कि 150 करैक्टर्स आपके लाजमी होने चाहिए, इस तरह का कुछ सीन होता है। तो ये मैं कुछ लिख रहा हूँ। I will provide you the best quality service with lower price, customer satisfaction। इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये लाइन जो है ये कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये नॉर्मली हर एक शोबे में या फिर हर एक कैटेगरी में लिखी जा सकती है। ठीक हो गया जी। तो अब लग तो यही रहा है कि ये कंप्लीट हो गया। तो हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर आ गया। वहाँ पे हम लोग ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी थी, यहाँ पे हम लोग ने अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है जी। ये टैब भी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन वाली है। इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन की बारी है। अब योर ऑक्यूपेशन, आपने अपना जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के शोबे उन्होंने दिए हुए हैं, तो आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें आपके पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से या फिर अपनी स्किल के हिसाब से किसी भी शोबे को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है कोई भी ये चीज़ें। तो आप क्या करते हैं, ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। लिखा हुआ है चूज़ 2 to 5, यानी कि 2 से लेके 5 तक आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो ये देखें कोई भी अपनी मर्ज़ी के देख ले, जिसमें आपकी स्किल जो है काफ़ी अच्छी है, आपने उसको सेलेक्ट करना है। तो देख लें, ये मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। ये मैं 5 चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। तो मैं ऊपर वो ईयर डालना भूल गया हूँ, वो बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे स्किल्स आ जाती है, हमारे पास स्किल्स कौन कौन सी हैं, यहाँ से स्किल्स ऐड करेंगे। जगह स्किल्स लेवल, और अगर हमारे पास कोई न्यू स्किल है तो हम लोग वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं जो इसमें मेंशन नहीं है। तो ऐड न्यू के ऊपर भी बंदा क्लिक कर सकता है। यहाँ पे जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ऑफिस, यहाँ पे ये नीचे सजेशंस भी दी गई हुई हैं। तो इसमें आपका लेवल क्या है, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट है, बिगनर है, तो एक्सपर्ट कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद इसी तरह जो है वो
मैं ऐड करता जाऊंगा अपनी सर्विसेज के लिहाज से या फिर अपनी उसके स्किल के लिहाज से मैं ऐड करता जाऊंगा। तो उसके बाद हमारी एजुकेशन आ जाती है कि आपकी एजुकेशन क्या है, डिग्री कौन सी है, ईयर कौन सा है, और ये सारी चीज़ें हम लोग ने अपनी यानी कि प्रोफेशनल हम लोग ने चीज़ें एंटर करनी होती हैं जी। तो यहाँ पे डिग्री आ जाती है और एजुकेशन वगैरह आ जाती है। अगर हम लोग ने ऐड न्यू पे करना है तो ऐड न्यू, यहाँ पे ये ऐड न्यू वाला बटन है, तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग अपनी डिग्री जो है वो एंटर कर सकेंगे। यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी एंटर है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऐड करनी है जी, कि अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशन ली हुई है और किस ईयर में ली है वो भी आप लोगों ने ऐड करनी है। ये आपका प्रोफाइल कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं जाएगा। आई होप। तो ये तो हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कोई भी एक ये आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। अगर आप कोई अपना ओरिजिनल लिखें तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर आपके पास कोई ओरिजिनल नहीं है तो आप यहाँ से खुद से भी लिख सकते हैं। तो मैं ये लिख लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मेंस किस ईयर में मिला है जी, ये 2014 में मिला है। इसको ऐड कर देते हैं। ये देखिए ये ऐड हो गया है। तो अब हमारे पास से नीचे ऑप्शन आ जाता है पर्सनल वेबसाइट के। आपने कोई अपनी पर्सनल वेबसाइट लिखनी है, यहाँ पे हम लोग फेसबुक का भी लिख सकते हैं, अपने प्रोफाइल का लिंक दे सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट तो हर एक बंदे के पास नहीं होती। हम लोग यहाँ पे अपनी फेसबुक का लिंक दे सकते हैं। ये मैं दे देता हूँ। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे के ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि हम लोगों ने अभी ईयर तो लिखा ही नहीं। ये देखें ऊपर मैंने कहा था कि ईयर हम लोग बाद में लिखेंगे। ये योर ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपेशन हमने सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे जो ईयर्स हैं वो मेंशन नहीं थे किए कि किस साल से लेकर हम लोग ने किस साल तक जो है वो ये हम तो ये देखें, ये हम लोग ने यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं थे किए। तो यहाँ पे ईयर्स मेंशन कर देते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक। ये हमारे ऑक्यूपेशंस हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ हैं जो। तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ। ये देखें जी ये मेंशन हो गया। तो अब मैं अगर जाके कंटिन्यू के ऊपर, ये मेंशन हो गया, तो अब अगर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो आगे चला जाएगा और साथ साथ हमारी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो रही है। ये देखें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे आ गया है लिंक्ड अकाउंट वाली टैब जो है वो ओपन हो गया। ये देखें ये लिंक्ड अकाउंट वाली टैब है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक हमारा जो प्रोफाइल है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोफाइल की परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे हमारा जो है वो एक गूगल अकाउंट ही सिर्फ अटैच है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना वो फेसबुक अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं, उसके भी एक्स्ट्रा परसेंटेज होगी। उसके बाद ट्विटर अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं, उसकी भी एक्स्ट्रा परसेंटेज होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इनको अटैच करते जाएंगे यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीशन रेट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो अब हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे क्योंकि गूगल जो है वो कनेक्ट है, ये काफ़ी है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास अकाउंट सिक्योरिटी आ गई। ईमेल के साथ, ईमेल तो इसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है इसके साथ फ़ोन नंबर अटैच करें। जैसे ही हम लोग फ़ोन नंबर अटैच करेंगे तो हमारा जो कंप्लीशन रेट है वो एनएफ हो जाएगा कंटिन्यू करने के लिए। तो अब क्या करते हैं, हम लोग फ़ोन नंबर को ऐड करेंगे तो कंटिन्यू। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने लिखा यू आर ऑलमोस्ट डन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखें ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो लेकिन जो उन्होंने बोला कि मिनिमम जो है वो 65 होनी चाहिए, तो आपकी अभी तक 65 जो है वो नहीं है, तो आप अपनी जो है इसको 65 कर लें। तो अब मैं क्या करूँगा, अब दोबारा एडिट प्रोफाइल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, प्रोफाइल को एडिट करेंगे। ये सारे उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो अपना फ़ोन नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके अपना फ़ोन नंबर ऐड करता हूँ, लिखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड फ़ोन नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एंटर कंट्री और उसके बाद एंटर फ़ोन नंबर। यहाँ पे अपना कंट्री ऐड करना है और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर हम लोगों ने ऐड करना है। और उसके बाद हम लोगों ने वेरीफाई बाय एसएमएस भी कर सकते हैं, वेरीफाई बाय कॉल भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारे फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल आएगी या फिर मैसेज आएगा, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करना होता है। तो मैंने कर लिया है। ये देखें जी मेरा वेरीफाई हो गया। मैंने वीडियो को स्टॉप किया था, ज़ाहिर सी बात है फ़ोन नंबर तो यहाँ पे शो नहीं करते, वेरीफाइड हो गया। और यहाँ पे देखें ये, और ऊपर देखें ये मेरा प्रोफाइल जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अगर फ़िनिश के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ़िनिश हो जाएगा। ये देखें उन्होंने लिखा हुआ है ऑल डन।
तो आप यहाँ पे इसको एडिट प्रोफाइल दोबारा भी कर सकते हैं और उसके बाद अपने फिनिश के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं। तो मैं फिनिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा प्रोफाइल जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आप वो भी